मैं इस समय चक्रोता के पास जौनसार बाबर में हूँ और यहाँ लोगों ने रिवर्स प्लान कैसे किया है और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और कितना शानदार काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने गांव को, अपने खेतों को बंजर छोड़कर, इतनी शानदार लोकेशन के खेतों को बंजर छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में, शहरों में जा रहे हैं और वहाँ 5, 10, 20 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे युवक से करवा रहे हैं जिन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIM अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद मर्चेंट नेवी में काम किया, लाखों की सैलरी थी, लेकिन अब वो अपने गांव वापस आए हैं। उनसे पूछते हैं कि आपने अपने गांव वापस आए हैं इतनी शानदार कैरियर छोड़कर, अब क्या कर रहे हैं? विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार। विक्रम सिंह पंवार, हाँ जी। कहाँ आप आए अहमदाबाद, जिसका दुनिया में डंका है, और कहाँ किसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के बाद सब छोड़ छाड़ के गांव आ गए? क्या विज़न है आपका? क्या विज़न तो ये था कि जब स्टार्ट किया था तो टूरिज़्म से स्टार्ट किया था। ओके। जब स्टार्ट किया था तो जैसे आते हैं लोग बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं, तो जो समझ थी उसके हिसाब से टूरिज़्म से स्टार्ट किया था। आइडिया था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला मॉडल बनाने का कि मसूरी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, चक्राता में ट्रैफिक नहीं है। तो जब बाहर से देखते हैं तो लगता है कि बैलेंस डेवलपमेंट ये होगा कि दोनों जगह टूरिस्ट आएँ। पर जब 10 साल मैं अंदर पे रहा हूँ तो मेरे को लगा कि अंदर भी बहुत सारी मतलब जो विकास है, अंदर भी विकास उतना बैलेंस वे में नहीं चल रहा है। मेनली मतलब टूरिज्म में जो है, जो बागवानी वाला क्षेत्र है वो, और ज़्यादातर लोग बागवानी से जुड़े हैं, वो लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। तो अभी मैं कई लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आइडिया दिया है। रतन भाई साहब मतलब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, तो इन्होंने भी आइडिया दिया। तो मतलब हम लोग अब आगे काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर टूरिज्म की तरफ। टूरिज्म में जब आप आए तो क्या काम किया आपने सबसे पहले? कैसा टूरिस्ट आया? क्योंकि इस इलाके में तो टूरिस्ट आता नहीं था। जब शुरू किया तब मुश्किल से यहाँ पे 2-3 होटल थे, और मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में अराउंड 50 से 60 लाख रुपए होगा उन 2-3 होटलों का। उस समय लोगों को चक्राता के बारे में पता नहीं था, तो हमने इसके अराउंड पैकेजेस बनाए। हम लोगों ने कोई क्योंकि कैंट एरिया है तो आप विदेशी भी नहीं आ सकते यहाँ। बिल्कुल। तो हमने मेनली पैकेजेस बनाए जो आसपास की जगहें थी, लोकल जो हमारे रिसोर्सेज थे, लोकल लोग थे, लोकल कल्चर था, वो हमने डिस्प्ले करना शुरू करा विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग टेंट लगाते थे, लोगों को घुमाने ले जाते थे, बुग्याल दिखाते थे, गांव का कल्चर दिखाते थे, कल्चरल प्रोग्राम दिखाते थे। तो एक बार जब फ्लो आने लगा तो आज की डेट में मतलब 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 50 लाख मतलब 10 साल पहले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट जहाँ टूरिज्म में था, इस टाइम में चक्राता में 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, होटलों और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर उसी में अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखेंगे तो जो मतलब जो फंड है वो डाइवर्ट हो रहा है टूरिज्म की तरफ। ओके। इंस्टेड ऑफ कि क्या बोलते हैं जो बागवानी जिससे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि हमें एक नया मॉडल स्टार्ट करना चाहिए, शायद जिसको अनटूरिज्म बोले। आप इस समय क्या कर रहे हैं? कितना आपका टूरिज्म में क्या कर रहे हैं आप इस समय? अभी मेरे यहाँ पे दो रिजॉर्ट बोल सकते हैं आप। एक कोरवा के पास है ब्लू कैनवस के नाम से, जो कि मेनली एक टूरिज्म मॉडल है। पहले हमने प्लान किया था वो ट्रांजिट कैंप की तरह प्लान किया था कि लोग कुछ टाइम यहाँ, एक दिन यहाँ रुकें और उसके बाद आगे का एक्सप्लोर करें, जंगल और जो कैंपिंग करें। पर वो एक फुल फ्लेज टूरिज्म वाला रिजॉर्ट बन गया है। दूसरा जो हम नया मॉडल जो ट्राई कर रहे हैं वो कनासर के पास एक जगह है जहाँ पे हम ग्रीन कैनवस इको विलेज के नाम से एक जगह प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर टूरिज्म, फार्म स्टे ये सब डेवलप करना चाह रहे हैं। आइडिया टूरिज्म का नहीं है, आइडिया अनटूरिज्म का है। इंस्टेड ऑफ कि मतलब हम ये ना बोलें कि गेस्ट हमेशा सही होता है और हम उसको वही दें जो वो चाहता है, हम उसको बताएं कि यहाँ पे क्या मिलता है और हम रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसको बोलें कि यहाँ पे ये मिलता है और हम उसको वही दें। तो हम एक जैसे हाँ जी, टूरिस्ट क्या मांगता है और आप उसको क्या देते हैं यहाँ के हिसाब से? अगर आप जहाँ हम टूरिज्म की बात करेंगे, हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे। सब लोग बोलेंगे कि हमको एक अच्छा सा रूम चाहिए, वहाँ पे वो दुनिया भर की फैसिलिटी मांगेंगे। हमको शराब चाहिए, शाम को पीना चाहिए, हमें म्यूजिक चाहिए, मतलब वो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्सेप्ट हो जाता है। पर मैं कह रहा हूँ कि एक जगह, हर एक जगह की एक अलग, अब हम बुल्हाड़ में आए हैं, यहाँ की एक अलग खूबी है। आप कनासर में जाएंगे, वहाँ की अलग खूबी है। खूबियों के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, तो हम उस प्रॉब्लम को भी ना छुपाएं, खूबियाँ भी बताएं और गेस्ट को डिसाइड करना दें कि वो अगर आना चाहता है तो उस जगह पे हम उसके हिसाब से, गेस्ट के हिसाब से जगह को चेंज ना करें,
हम Yes. गेस्ट को वहाँ पे लाएं जो उसको जगह पसंद आ रही है। जगह पसंद। अगर आप बुलाड़ में गांव में आते हैं तो आप उनको कहेगा भैया यहाँ शराब नहीं पीनी है, हाँ जी, यहाँ पूजा करनी है, बिल्कुल। आपके हिसाब से आए ताकि वहाँ का कल्चर भी मेंटेन रहे हाँ जी। और टूरिज्म भी डेवलप। तो हम इस कॉन्सेप्ट को ही अन टूरिज्म बोल रहे हैं कि हम वो स्टैंडर्डाइज टूरिज्म नहीं देंगे, हम एक जगह है उसकी हम खूबियाँ भी बताएंगे और हर खूबी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। Yes. वो हम प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, हम प्रॉब्लम्स नहीं छुपाएंगे, पर अगर आप उस प्रॉब्लम के साथ उन खूबियों का आनंद ले सकते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। इस समय क्या रिजल्ट है आपका, कैसे चल रहा है आपका? वाटरफॉल भी मिल रहा है। हाँ, अभी जो कनासर में हमने जो स्टार्ट किया है वहाँ पे मेनली हमारा है कि हम एक फार्म स्टे डेवलप कर रहे हैं ओके। और हम उस एक्सपीरियंस के अराउंड लोगों को एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं कि मतलब आप आइए, आप एक फार्म देखिए, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है वो एंजॉय करिए, अपने परिवार को लाइए, बिल्कुल अपने और बच्चों को लाइए जिन्होंने जो नेट पे सिर्फ सेब नेट पे देखते हैं, खेती से उसको जी। कीजिए, बिल्कुल, इंजॉय कीजिए एनवायरनमेंट को, हाँ जी, मतलब और एक इंजॉय कीजिए वहाँ की ऑनेस्टी कल्चर को, जो ऑनेस्ट कल्चर वहाँ का है, जहाँ बिल्कुल। लोग आज भी ताले नहीं लगाते हैं गाँव में। बिल्कुल, ये आपका हाँ जी। है। तो वही हम वहाँ पे प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब इसके अराउंड ही हम आसपास कुछ अब जैसे टाइगर फॉल बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा रहा है। मतलब इस बार इस सीज़न में अगर आप देखेंगे तो 1.5 2 घंटा जाम टाइगर फॉल में लग गया। तो हम नए डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं। यस, उसको डाइवर्ट कर हाँ रहे जी, हो। तो हमने जैसे कनासर के पास एक अच्छा फॉल ढूंढा है कोटी बनाल के नाम से। तो काफ़ी सारे जो गेस्ट हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो उस जगह पे आ रहे हैं। आज आप अपने को एक तरफ, अगर आप नौकरी करते IIM अहमदाबाद के आप हैं, आपको करोड़ों का पैकेज हो सकता था, आप उससे संतुष्ट हैं या इस अपने काम से संतुष्ट हैं? इसमें मैं अपने प्रोफेसर को ही कोट करूँगा जो एक बार हमारे पास आए थे, 6 दिन यहाँ पे रुक के गए। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसका पर्पस ही यही था कि लोग जाके अपनी फील्ड जो उनका पैशन है वो एक्सप्लोर करें। वो इसलिए नहीं था कि आप जाके कुछ करोड़ों की नौकरी के लिए मतलब कहीं जो आपका पैशन नहीं है, जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जाए। तो मैं अपने प्रोफेसर को ही कोट करूँगा कि ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं कुछ वो कर रहा हूँ जो मेरे को पसंद है और मैं कुछ डिफरेंस ला रहा हूँ, कहीं पे डेंट मार रहा हूँ सोसाइटी में। तो ये है आपके विक्रम पंवार, जो बहुत ही क्वालिफाइड हैं और आज अपने गांव, जो दूर दराज के गांव जिनको आप कहते हैं, पिछड़े हुए गांव कहते हैं, वहां जाके शानदार पर्यटन कर रहे हैं और अपनी शर्तों पे टूरिस्ट को बुलाते हैं और उनकी शर्तों पे टूरिस्ट आता है। ये है उत्तराखंड का सच्चा विकास। और मुझे लगता है कि जो भी युवा इसको देख रहे हैं, आप भी सोचिए, आप लिखिए, पढ़िए, लेकिन उसका उपयोग हिमालय में कीजिए, नहीं तो एक बार आपके ज़मीन खिसक जाएगी तो आप न ज़मीन के रहेंगे न आसमान के। क्यों? बिल्कुल सर, अगर आपकी ज़मीनें बिक गई, बिल्कुल जैसे हो रहा है, नीचे से लीज पे लोग ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, फिर तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मतलब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। हो चुका, बिल्कुल। और जो टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है आपके बागवानी के क्षेत्र के कंपैरिजन में। मतलब 30 से 40% का इंक्रीमेंट हर साल है। मतलब इस साल 30 करोड़ मतलब लगे। ये है कि अगर हम अभी संभले नहीं, युवा बिल्कुल। संभले नहीं, तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़मीन के भाव बढ़ेंगे और बागवानी एक तरह से मतलब लोग सोचेंगे कि बागवानी किस खेती में फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा ज़मीन बेच के ही निकल ज़मीन लो। क्योंकि और हर जगह वो होता है, जैसे ही ज़मीन के दाम बढ़ेंगे। जब आप एक बार निकल जाओगे अपने गांव से, फिर बिल्कुल। वापस नहीं आ पाओगे, बिल्कुल। उसके 20 गुना रेट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद विक्रम। उम्मीद है आप जैसे लोग आगे बढ़ेंगे और आपकी देखा देखी हज़ारों बच्चे आगे आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।